अगर आपको भी ऐसा डिजाइनर केक बनाना है तो बहुत ही आसान है। हाय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो मैं डिजाइनर केक बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान है और उसके सारे स्पॉन्ज मैं रेडी कर चुकी हूँ। और ये टोटल 3 kg में केक तैयार हुआ था। और इसके लिए टोटल 600 ग्राम प्रीमिक्स लगा था। मैं प्रिस्टीन कंपनी का यूज़ करती हूँ। मैं सारे का लेयरिंग नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन रही थी। और ये जो मैं आपके सामने कट कर रही हूँ इसके लिए मैं 300 ग्राम प्रीमिक्स यूज़ करी थी। ये फर्स्ट वाला है, नीचे वाला। उसके बीच में जो मैं ऐड करी थी उसमें मैं 200 ग्राम प्रीमिक्स यूज़ करी थी। और उसके टॉप वाला जो है उसके लिए मैं 100 ग्राम प्रीमिक्स यूज़ करी थी। यानी मेरा टोटल 3 kg का केक तैयार हुआ था। इसमें मेरा 4 लेयर हुआ था और सारे ही स्पॉन्ज में मैं 4-4 लेयर ही करी थी। और चारों को मैं सेम प्रोसीजर से आइसिंग करी हूँ जैसे इसका कर रही हूँ। और जैसा ये बनाई हूँ वैसे ही सारा ही बनाई हूँ। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे मैं व्हिपिंग क्रीम डाली हूँ, उसके बाद गनाश डाली हूँ। मैं अपने केक का फिसलने का रिस्क नहीं ले सकती थी क्योंकि ये वलीमे के लिए बन रहा था। अगर वो फंक्शन में केक अच्छे से तैयार होकर नहीं जाता तो मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी गड़बड़ होनी थी। और ये मेरे सगे भांजे के लिए मैं केक बना रही थी और सेम दिन पे बना रही थी। इतना ज़्यादा अफरा तफरी मचा था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि मुझे कितना ज़्यादा इमरजेंसी में एक केक बनाना पड़ा। वैसे जब घर की शादी हो तो टाइम कहाँ मिलता है इतना सारा करने का। ऊपर से बारात वलीमा, आप लोग समझ सकते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा दिक्कत हुआ इसमें। लेकिन मैं बोली कि भाई केक तो जाना ही चाहिए। जब सगी खाला केक बनाए और शादी में केक ना पहुंचे तो फिर बेकार है मेरा केक बनाना। इसी हिसाब से मैं ये केक रेडी करी हूँ। और है ना, बारात भी काफ़ी दूर जाना था, हम लोग काफ़ी थके हुए थे। लेकिन मैं सेम दिन पे स्पॉन्ज रेडी करी हूँ और सेम दिन पे केक बना रही हूँ। मुझे ये एक्सप्लेन नहीं करना है लेकिन मैं इसके लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि है ना, मैं सारे वीडियो के सारे पार्ट है ना रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। इसलिए मुझे आप लोगों से इतना सब बोलना पड़ रहा है कि मैं क्यों नहीं रिकॉर्ड कर पाई। अगर मैं सारा रिकॉर्ड करती, सारा आइसिंग फिर सारा वो करती ना, तो मुझे और काफ़ी टाइम हो जाता है इसके लिए। और इसको फ्रिज में रख के थोड़ा सेट भी करना था, उसके बाद हॉल में भी लेकर जाना था। तो आप लोग समझ सकते हैं। और मुझे पता है कि हमारे व्यूवर काफ़ी स्मार्ट हैं, उन लोग समझ जाएंगे इतना भी देख के। और मैं है ना इसमें 500 ग्राम डार्क कंपाउंड यूज़ करी हूँ। और चोको चिप्स का कोई वो लिमिट नहीं है, कटोरे में भर ली थी, जितना लगा था उतना डाल दी थी। वैसे ये मैं 3 kg के हिसाब से बना रही थी लेकिन मैं वेट नहीं करी थी, उससे ज़्यादा भी तैयार हुआ होगा, कम तो नहीं हुआ होगा। और मैं इसके लिए है ना 1200 ग्राम व्हिपिंग क्रीम यूज़ करी हूँ क्योंकि है ना मुझे फ्लावर्स आर्टिफिशियल डालना था। क्योंकि जब है ना वेडिंग वगैरह का रहता है ना तो आर्टिफिशियल फ्लावर ना ज़्यादा लुक देता है। अगर आपका मन करे तो आप है ना क्रीम से भी फ्लावर्स बना सकते हैं। लेकिन जब अगर आपको डिज़ाइनर केक बनाना होगा तो वहाँ आर्टिफिशियल की फ्लावर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आप है ना हमेशा ही देखे होंगे कि जब बड़े बड़े फंक्शन होते हैं ना, वहाँ पे जो केक जाते हैं ना उसमें आर्टिफिशियल ही फ्लावर रहता है। और सारे स्पॉन्ज को मैं अच्छे से ही शुगर सिरप से सोक करी हूँ। और शुगर सिरप उसको बोलते हैं कि आप सादा पानी ले लीजिए, उसमें है ना थोड़ा शक्कर डाल दीजिए। और व्हिपिंग क्रीम में मैं गनाश डाली हूँ, जो बीच में लेयरिंग करी हूँ गनाश डाल के करी हूँ क्योंकि उससे क्रीम का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। और बीच बीच में भी मैं गनाश डाली हूँ और फिर चोको चिप्स डाली हूँ। केक की लेयरिंग ऐसे ही होती है। जब मैं केक नहीं बनाती थी उस टाइम सोचती थी कि कितने स्मार्ट होते हैं केक वाले, कि कैसे केक बना लेते हैं इतने सुंदर सुंदर। लेकिन जब बनाने लगी ना तो पता चला कि अरे ये तो बहुत ही आसान है, खाली थोड़ा सा टिप ट्रिक्स लगाओ, दिमाग लगाओ, सब अच्छा बनता है। और ये केक मैं 3 टेयर में बना रही थी लेकिन मैं सोची कि अगर 3 टेयर घर पे सेट करूँगी तो मुझे ले जाने में भी काफ़ी दिक्कत पड़ेगा। इसी के लिए मैं ये जो डिज़ाइन तैयार करी हूँ मैं कोई यूट्यूब पे नहीं देखी हूँ। ऐसा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा कोई यूट्यूब पे डाला नहीं होगा, डाले ज़रूर होंगे। लेकिन है ना, मैंने वीडियो देख के ये केक नहीं बनाई हूँ। इससे पहले जो वीडियो देखी थी, थोड़ा इधर का थोड़ा उधर का सारा पार्ट जमा करी और ये केक तैयार कर दी। और ये सारा आइसिंग में है ना करके, ये वाला जो टॉप वाला आप देख रहे हैं ना, ये मैं लास्ट में करी हूँ। वो जो दोनों छोटे छोटे वाले थे ना वो मैं पहले करके रख चुकी थी क्योंकि वो छोटा छोटा था, जल्दी भी हो गया था। इसके लिए मैं फ्रिज में भी डाल दी कि थोड़ा अच्छे से सेट हो जाए। और ये वाला जब मैं लास्ट में कर रही थी तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं शूट कर ली हूँ क्योंकि थोड़ा शूट नहीं करूँगी तो आपको भी समझ में नहीं आएगा, आइडिया नहीं मिलेगा। और ये मैं पाइपिंग बैग से ही भर के इसका आइसिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं इस दिन बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती थी। मैं 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रही थी क्योंकि जो ये आप केक देख रहे हैं ना, मैं है ना शाम के 6 बजे ये केक तैयार कर रही थी। और आप सोच लो कि मुझे 8 बजे तक का हॉल में जाना था लेकिन मैं 8 बजे नहीं हॉल में पहुंच पाई, 9 क्रॉस हो गया, यानी 9:30 बजे मैं इस केक के चक्कर में गई।
लेकिन जाने दो, अफसोस तो मुझे काफ़ी है कि मैं सोच रही थी कि मैं 8 बजे जाऊंगी हॉल में, सारे गेस्ट का वेलकम करूंगी, लेकिन अफसोस के साथ मैं कुछ नहीं कर पाई। और ये है ना, स्क्रैपर से है ना मुझे ज़्यादा इजी पड़ता है। वैसे मेरा फेवरेट वाला स्क्रैपर अभी फ़िलहाल नहीं मिल रहा है, क्या पता कहाँ चले गया, लेकिन ये स्क्रैपर भी मुझे अच्छा लगता है। मैं इससे भी अच्छी फिनिशिंग करती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। जो नया नया केक बनाना सीख रहे हैं उन सारों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि इसमें ओनली आइसिंग करना है। आप आर्टिफिशियल फ्लावर लाइए और अपना दिमाग लगाइए और अच्छा डेकोरेशन करिए। फर्स्ट टाइम तो आपको डर ज़रूर लगेगा, लेकिन उसमें घबराने या डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप ऐसा केक बनाएंगे डिज़ाइनर, तो आप काफ़ी फेमस होंगे। उससे क्या होगा कि पब्लिक अट्रैक्ट होते हैं। पाव केजी का 1 केजी का केक तो नॉर्मल हर बेकरी में हर टाइप का अवेलेबल रहता है, ऑर्डर भी लेते हैं वो लोग और बनाकर भी देते हैं। लेकिन ऐसा केक डिज़ाइनर वाला शॉप वाले काफ़ी हाई रेंज पे बनाते हैं। तो इसके लिए अगर आप कम में बनाएंगे या आप सामने वाले से बोलेंगे कि जैसे अपने घर के लिए भी बना रहे हैं तो कम रेंज बताएंगे, तो कस्टमर जिसको चाहिए रहेगा वो ज़रूर आपको ऑर्डर देंगे। और मैं सारे केक में साइड में वेब वाली ही डिज़ाइन बनाई हूँ। इसी की तरह सेम आइसिंग में सारों को करी हूँ, सेम डेकोरेशन। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये अलग है और ऊपर वाले दोनों लेयर अलग हैं। और वीडियो तो जगह जगह पे शूट ही नहीं हुआ है। जहाँ लास्ट एंडिंग था वहाँ पर तो शूट हुआ है, लेकिन वो जो एक दूसरे के ऊपर मैं सेट करी हूँ वो नहीं हुआ है। लेकिन आप लोग ज़रूर समझ जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सेट करके दिखाई हूँ। और ये चारों में डाल दी हूँ। वैसे मैं 3 भी डालेंगे तो चल जाएगा, लेकिन 2 लेयर के लिए। अगर आप 3 लेयर बना रहे हैं तो आपको 4 डालना ही डालना है, क्योंकि आप 4 नहीं डालेंगे ना तो वो बैलेंस नहीं पकड़ेगा और हाइट में केक रहेगा तो गिरने का डर रहेगा। तो इसके लिए आप जब कभी 3 टियर का बनाए ना तो यहाँ पर 4 ही ऐड करें, 3 मत ऐड करें। और 4 करेंगे ना तो आप खुद भी कंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि जब हम बड़ा केक बनाते हैं तो रिस्क नहीं ले सकते हैं। इसके लिए मैं 4 डाल दी हूँ। मैं तो 3 डाल ही नहीं सकती थी। आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग भी 4 ही डालना। और साइड में मैं सिल्वर स्प्रे करी हूँ और फिर वाइट कलर का मैं स्प्रिंकल डाली हूँ। ये बारीक बारीक वाला ना अगर आप डालेंगे ना तो आपके केक का ना लुक इन्हेंस हो जाएगा, पर बहुत ज़्यादा मत डालना, क्योंकि ये जब केक खाने के टाइम पे अगर बाई चांस मुँह में आता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। और इसमें है ना मैं बहुत सारा जिप्सी फ्लावर भी ऐड करी हूँ, क्योंकि है ना आजकल ये ट्रेंड में है। जब भी केक बनाओ ना ऐसा डिज़ाइनर उसमें डाल दो ना तो उसमें जान आ जाती है। और ये सारे बॉर्डर पे है ना मैं थोड़ा सा ऑयल ली हूँ और गोल्डन डस्ट डाली हूँ इसमें। इसके जगह पे आप पानी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसमें ऑयल डाली हूँ। वैसे हर बार मैं पानी से ही यूज़ करती थी, फर्स्ट टाइम मैं ऑयल डाल के ये कर रही हूँ। और साइड में जब ऐसा आप बॉर्डर देंगे ना तो केक का लुक और भी सुंदर हो जाता है। और आप समझ रहे हैं कि मुझे अपना केक तो बहुत ही सुंदर बनाना था, तो इस हिसाब से मैं ना साइड साइड में ये कर दी हूँ और सारे में ही करी हूँ। और फिर है ना ऐसे फ्लावर्स मैं 2 टाइप के ली हूँ, एक वाइट ली हूँ और रेड ली हूँ, और रेड ज़्यादा लगाई हूँ। और ये देखिए मैं और पार्ट रिकॉर्ड करी थी यहाँ पे स्टार्टिंग से, लेकिन वो पार्ट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, मुझे लगा रिकॉर्ड हो रहा है। और 2 फ्लावर में रेड डाली हूँ, फिर जिप्सी डाली हूँ, फिर वाइट डाली हूँ, फिर जिप्सी डाली हूँ। ऐसे ही करके मैं फ्रंट पे जो सामने केक के रहता है ना आधे में ही ऐसा फ्लावर सेट करी हूँ। क्योंकि अगर आप भी अपने कस्टमर को दे रहे हैं, अगर पूरा आपका कस्टमर बोलता है तो आपको प्राइस हाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फ्लावर्स कॉस्टली पड़ता है। तो इसके लिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जो फ्रंट पे रहे वहाँ पे लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। बैक पे उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी। आपको ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपको कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फ्रंट पे लगाई थी जो सामने केक के दिखने वाला था, और जहाँ से कटिंग होने वाली थी वहाँ पे कुछ भी नहीं लगाई थी। और है ना यहाँ पर मैं 5 ये डाली हूँ स्ट्रॉ, और ये हार्ड वाला है। ये आपको है ना केक शॉप पे ही मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी लगाना आपको ज़रूरी है, क्योंकि इसके ऊपर है ना मैं बॉक्स रखने वाली थी लाइटिंग वाला, उसके अंदर फ्लावर्स ऐसा सब था। और मेरा केक आप यकीन नहीं करेंगे ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ये ऊपर वाले में भी स्प्रिंकल ही अब भी कर रही हूँ जो आप देख रहे हैं। और इसके बाद लास्ट वाला भी मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ कि मैं सारे पार्ट रिकॉर्ड नहीं करी हूँ। और ये छोटा वाला है, मैं फ्रिज में डाली थी, आप साइड में देख रहे होंगे ख़राब हो गया था। बच्चे लोग रहते हैं ना घर में, आप देख रहे होंगे वीडियो में भी बार बार बच्चे आ रहे हैं, तो वो लोग हाथ लगा दिए थे। तो इसके लिए है ना उतना मतलब क्या करूँ, मैं बोली ज़्यादा ठीक करने के चक्कर में और लेट होगा, इसके लिए मैं उसको इग्नोर कर दी। मैं बोली जाने दो, वो आगे कटिंग के टाइम पे रहेगा। और ये देखिए इसमें है ना मेरे पास क्या हुआ था, वाइट फ्लावर कम हो गए थे। मैं 6 ही फ्लावर मंगाई थी और ये रेड वाला मैं 18 फ्लावर्स लगाई थी इसमें। टॉप पे मैं हैप्पी वेडिंग का और कपल्स का टॉपर्स लगाई थी।
और बीच में लाइटिंग वाला फ्लावर्स था। ये रहा मेरे केक का प्यारा सा लुक। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और बच्चे सारा वीडियो मेरा रिकॉर्ड नहीं किए, लेकिन सेट किया हुआ केक आप लोग को ज़रूर समझ में आएगा। और एक कमेंट तो कर ही देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।